नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। कांग्रेस स्थापना समारोह मनाया गया और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। यह तस्वीर उस दौरान की थी जिसमें राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर तंज कस दिया। हालांकि ये सारी चीजें बहुत सहज माहौल में हुई, लेकिन फिर भी इसकी चर्चा हो रही है। तो आज आपको बताएंगे कि पहली बार जब दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट के बाद, उनके ट्वीट के बाद जब आमना सामना हुआ राहुल गांधी से उनका, तो क्या माहौल था। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि कांग्रेस का जब स्थापना दिवस मनाया गया, जो समारोह आयोजित किया गया, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा वो हम लगातार आपको बता रही हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। कांग्रेस मुख्यालय में तमाम बड़े और छोटे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया। और इसी के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा, आइए मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूं। वो लिखते हैं कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हर कांग्रेस जन को हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस ऐतिहासिक विरासत और उन महान बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, संविधान की नींव रखी और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समानता के मूल्यों को मजबूत किया। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, भारत की आत्मा की आवाज है जो हर कमजोर, हर वंचित और हर मेहनतकश के साथ खड़ी रही है। संकल्प है कि नफरत, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ सत्य, साहस और संविधान की रक्षा की लड़ाई और अधिक मजबूती से लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन इस स्थापना समारोह के बाद अपने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाइयां देने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ है। हुआ ये कि दिग्विजय सिंह से उन्होंने हाथ मिलाया और कह दिया कि आप तो बदमाशी कर गए। अब दिग्विजय सिंह के साथ उनका ये जो आमना सामना हुआ, या तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा कि आप तो कल बदमाशी कर गए, इसके पीछे की वजह क्या रही, ये जानने के लिए आपको समझना होगा कि दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने दरअसल एक पोस्ट किया था जिसके बाद विवाद बढ़ गया था कांग्रेस के खेमे में। दरअसल दिग्विजय सिंह ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक संगठन की ताकत क्या होती है, या फिर तालमेल बैठाना किसे कहते हैं, संगठनात्मक तौर पर शक्ति कितनी मजबूत होनी चाहिए। और ये समझाने के लिए, ये उदाहरण देने के लिए उन्होंने सहारा ले लिया बीजेपी का। उन्होंने एक तस्वीर साझा कर दी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं और उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, जब वो युवा हुआ करते थे। अब कहने को तो दिग्विजय सिंह ने तंज कसने की कोशिश की, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो तारीफ ही कर रहे हैं, संगठन की तारीफ कर रहे हैं, पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, वो शक्ति बता रहे हैं कि बीजेपी की कितनी है। वो आरएसएस के साथ जो गठजोड़ है, जिस तरीके से दोनों मिलकर काम करते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर गए, जिसकी वजह से न सिर्फ दिग्विजय सिंह ट्रोल हो गए बल्कि कांग्रेस की भी खिल्ली उड़ने लगी। लोगों ने कहा कि यही बात तो हम भी कहते हैं। आज तो दिग्विजय सिंह ने भी मान ली। हद तो तब हो गई जब शशि थरूर ने भी हां में हां मिला दी दिग्विजय सिंह की। हालांकि कंट्रोवर्सी हुई तो दिग्विजय सिंह ने सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने कह दिया कि भाई मैं कभी भी आरएसएस के समर्थन में नहीं रहा, मैं हमेशा विरोध में हूं, मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में हूं। मैंने जिस चीज की बात की आप लोग उसे दूसरे ट्रैक पर ले गए। तो पोस्ट किया, पोस्ट हटाया, बयान दिया, सफाईनामा पेश किया। और इन सब के बाद जब दिग्विजय सिंह की मुलाकात होती है राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी हाथ मिलाकर कहते हैं कल तो आप बहुत अच्छा काम कर गए। तो पीछे से बताया जाता है कि पीछे से एक और सांसद वहां पर मौजूद थे, वो चुटकी लेते हुए कहते हैं बदमाशी कर गए, जिसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बदमाशी कर गए। बताया जा रहा है कि बहुत सहज तरीके से, बहुत पॉजिटिव माहौल में ये बातचीत हुई। लेकिन चर्चा ये होती है कि राहुल गांधी को अगर कोई नेता नाराज कर दे तो फिर कांग्रेस में उसके आखिरी दिन गिनने शुरू हो जाते हैं। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, उन सब ने एक शिकायत जरूर की, और वो ये कि राहुल गांधी या कांग्रेस आलाकमान सुनता नहीं है। इसी कड़ी में जब ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बहुत सहज माहौल में हुई, तो लोगों को, खासकर जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको देखकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बीजेपी भी इस पर अब मजे ले रही है। तो मुलाकात हुई और बातचीत हुई और क्या रिएक्शन रहा, दिग्विजय सिंह सिर्फ मुस्कुराए, कहा कुछ नहीं, इसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह पर
जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं, जो सामने आई, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। इसमें आप सोनिया गांधी को देख रहे हैं, आप खड़गे को देख रहे हैं, आप अजय माकन को देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल की भी तस्वीरें सामने, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे कार्यकर्ता सब मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। इस खास मौके पर खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपको मैं उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप तो बदमाशी कर गए। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के मजे लिए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। जाते जाते सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को नए साल की भी अग्रिम बधाई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आजादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आजादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था, वो हमारे संविधान का हिस्सा बना। लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है।